तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम वाले चैप्टर के फॉर्मूले को बड़े इजी तरीके से याद कर लेंगे, बड़े ही इजी तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, मेन चीज़ ध्यान रखो, मेन चीज़ जो सबका बाप है, सबका बाप है क्या, जिस सर्कल है ना, ये सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद तो है ही यार बचपन से, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। भाई ये जो है ना पाई आर स्क्वायर, ये बस हर जगह यही मेन यूज होते जाना है, और एक लॉजिक से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, चलो एक सर्कमफ्रेंस भी ले लेते हैं, बहुत कम यूज होता है लेकिन चलो यूज ले लेते हैं। इसका होता है 2 पाई आर, ठीक है। एरिया का मतलब क्या होता है, ये पूरा एरिया ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा एरिया। सर्कमफ्रेंस मतलब होता है कि बाउंड्री ऐसी, पेरीमीटर 2 पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिलेंडर है, अब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो सिलेंडर हमें पता है सिलेंडर का शेप कैसे, शेप बना दे समझ में आ जाएगा। सिलेंडर शेप ऐसे होता है ना, कोन का शेप ऐसे होता है, नीचे एक सर्कल होता है, स्फेयर का तो ऐसा होता है और हेमीस्फेयर का हाफ होता है, ऐसे करके, ठीक है ना। हमें पता है कि सर्कल में सर्कल का वॉल्यूम निकालना है हमें, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पता है सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और एक जब सर्कल को हम हाइट दे देंगे ना, सर्कल की हाइट, तो वॉल्यूम, हाँ वो वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना वॉल्यूम जो होते हैं उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। वॉल्यूम किसमें कितने डायमेंशन, 3। पाई तो कांस्टेंट छोड़ दो, 22.7 वैल्यू है। देखो आर के 2 हो गए, एक एच का हो गया, 3 डायमेंशन हुए कि नहीं। हाँ। तो 3 डायमेंशन होते हैं, एरिया में हमेशा 2 डायमेंशन होते हैं। तो जैसे आर का स्क्वायर 2 डायमेंशन है ना, 2 रेडियस, इसमें देखो 3 डायमेंशन आ गए, तो ऐसे कन्फ्यूजन से दूर बचेंगे। तो सिलेंडर है, यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाइट एक है तो हाइट दे दीजिए, ठीक है। अब सर्कल का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, ऐसे कर्व सरफेस एरिया, हमें पता है कि पेरीमीटर क्या था, ऐसे करके था ना, 2 पाई आर ऐसे करके। तो सी एस ए में तो ऐसे से करते हैं हम लोग, सी एस ए में क्या करते हैं, ऐसे से करते हैं ना, ये सी एस ए, ओनली सी एस ए। तो जो 2 पाई आर है सर्कमफ्रेंस, तो सी एस ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, एक हाइट बढ़ती जा रही है ना, ऊपर हाइट बढ़ती जा रही है, इंटू एच, है ना, इंटू एच। भाई ये देखो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ये जस्ट बाउंड्री, इसका फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला क्या है, ये जस्ट एक बाउंड्री। जब इसको हाइट दे देंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा एरिया ले रहे हो तुम, कर्व सरफेस एरिया, तो इंटू हाइट कर दो 2 पाई आर, बोलो काम खत्म, पैसा आता। अब टी एस ए कैसे करोगे, देखो टी एस ए क्या होता है मालूम है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया, प्लस एक तो कर्व सरफेस प्लस क्या है, 2 सर्कल ऊपर बैठे, एक नीचे बैठा हुआ और एक नीचे बैठा हुआ, एक ऊपर बैठा हुआ है, 2 सर्कल। भाई 2 सर्कल का एरिया नीचे, भाई एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ तुम पेंट कर सकते हो, जैसे सी एस ए मतलब कर्व सरफेस, कर्व मतलब सिर्फ कर्व, ऐसे ऐसे पेंट कर रहे हो, ऊपर और नीचे, बॉटम और टॉप में नहीं, ये होता है सी एस ए, ये होता है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच। अब हम टी एस ए में कहाँ कहाँ पेंट कर रहे हैं, एक तो ऐसे चारों तरफ सिलेंडर में पेंट कर रहे हैं, और यहाँ भी पेंट कर रहे हैं, और ऊपर टॉप में, अगर टॉप है तो ऊपर टॉप में भी पेंट कर रहे हैं। तो दो सर्कल मिल गए, एक ये सर्कल मिला, एक ये सर्कल मिला, और सी एस ए तो मालूम ही था भाई, सी एस ए में मालूम था, सी एस ए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच। भाई ये 2 फॉर्मूले याद करने, टी एस ए अपने आप हो जाएगा, सबका टी एस ए अपने आप हो जाएगा, 2 पाई आर एच पता है, और 2 सर्कल का एरिया और याद कर लो, क्या, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला सर्कल, प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला सर्कल, हो गया फॉर्मूला। अगर चाहे तो भाई कॉमन निकाल लो, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या कॉमन निकाल, पाई आर इसमें भी निकल रहा है, पाई आर एक इसमें, पाई आर एक इसमें भी निकल रहा है, तो पाई आर बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, पाई आर तो बाहर बचा 2h, प्लस पाई आर तो बाहर बचा सिंगल आर, पाई आर तो बाहर तो बचा सिंगल आर, ये बचना ना भाई, पाई आर स्क्वायर पाई आर, यानी कि पाई आर 2h प्लस आर प्लस आर 2r। भाई फॉर्मूला तुम यहाँ से भी डाल दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इतना ही है। लेकिन थोड़ा इजी करके, तो 2 भी देखो कॉमन तुम बाहर निकाल सकते हो, तो 2 पाई आर ये निकाला, और h प्लस आर, ये हो गया सी एस ए, 2 पाई आर h प्लस आर। नहीं तो बस टी एस ए, अब नहीं तो टी एस ए सबसे आसान तरीका क्या, 2 पाई आर एच, एक कर्व सरफेस एरिया मालूम था, और ऊपर नीचे 2 सर्कल बैठे हुए थे, 2 सर्कल का एरिया बैठा हुआ था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बस हमने कहा ना ये सबसे बड़ा बाप है, सबसे पूरे जितने भी सबसे फॉर्मूले पाई आर स्क्वायर। तो बस अब तुम्हें कॉमन निकालना है यार, तो निकाल लो, पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई आर बाहर, अंदर बचा h प्लस आर, समझ गया ना। अब देखो कोण में आ जाओ, हमें पता है कि सिलेंडर बड़ा है कि कोण बड़ा है, अगर सेम हाइट का ले लें, सिलेंडर बड़ा है कोण छोटा है, तो
जब सिलेंडर का कोन का वॉल्यूम लिखोगे तो सिलेंडर का तो लिखी दो पहले, तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का लिखा, लेकिन यार कोन का वॉल्यूम सिलेंडर बराबर तो नहीं हो सकता है, कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो टुकड़ा आधा इधर स्लाइड कम हो रहा है ना जगह, तो कितना कम है 1/3 कम है। खेल खत्म, पैसा आता, समझ गया ना। तुम्हें कंपेयर करना है कि यार सिलेंडर का बड़ा है कि पहले सिलेंडर फॉर्मूला लिख दिया कोन में, अब देखना सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है कि कोन का सेम हाइट के लिए, नहीं यार कोन तो कम होता है यार ना, इसका वॉल्यूम कम शार्प होता है यार, ये कम हो रहा है, तो सिलेंडर से कम है, कितना सिलेंडर से कम है 1/3 कम है, अपॉन 3 कम है, 3 गुना कम है, ठीक है ना। अब पहले सी एस ए का फॉर्मूला लिखेंगे, सी एस ए इज इक्वल टू, अब हमने पहले कहा कि सी एस ए में, सी एस ए मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना, ऐसे ऊपर पेंट कहाँ मारना है, पेंट खाली इस तरह कर्व एरिया में पेंट मारना है, ऊपर बेस में नहीं। तो सी एस ए का इसको याद रख लो, पाई आर एल याद ही रख लो, इसका पाई आर एल, एल होता है तुम्हारा ये वाली लेंथ, कभी कभी एल नहीं दिया होता तो एल पाइथागोरस से निकालते हैं। एल का फॉर्मूला क्या है, √r का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होती हाइट, ये होती हाइट, और स्लैंट होती हाइट, और स्लैंट जो हाइट है वो एल होता है। तो अगर स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है तो हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है तुम्हें, तो ये वाले फॉर्मूले से √r स्क्वायर स्क्वायर एल निकाल लो, ठीक है ना। अब इसमें टी एस ए निकालना है, जब सी एस ए पता है तो यार टी एस ए तो निकाल ही लोगे ना, टी एस ए में सी एस ए तो आना ही आना है, पाई आर एल प्लस एक सर्कल ऐड है ना, नीचे एक बॉटम में सर्कल ऐड प्लस पाई आर स्क्वायर लो, तो टी एस ए कॉमन पाई आर कॉमन बाहर निकाल लें, ये भी पाई आर, ये पाई आर एक तब से कम है, यहाँ का बचा एल है ना, आर बाहर, पाई आर एल बचा, यहाँ पाई आर बाहर 2 आर, एक आर बाहर, एक आर बचा। नहीं तो ऐसे भी एग्जाम में डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन तो लेंदी होगा और कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन लेंदी जाएगा, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये आ गया, तो टी एस ए निकालना बड़ा ईजी, अगर सी एस ए हर एक के वॉल्यूम और सी एस ए याद करने हैं। टी एस ए में क्या होगा, सी एस ए का फॉर्मूला प्लस एक सर्कल या जितने भी सर्कल ऐड हो रहे हैं वो हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूले पक्के हो गए, पक्के हो गए। अब तीसरा स्फेयर का, अब स्फेयर का भाई अब देख लो वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशन होते हैं, देखो आर का स्क्वायर 2 और एक एच हाइट, तीनों है, लेकिन अगर एरिया में देखो 2 ही डायमेंशन होता है, देखो एक रेडियस एक लेंथ, एक में देखो एक रेडियस मतलब रेडियस एक और एक लेंथ है ना, वो तो कॉमन बाहर निकला, 3 नहीं वो 2 ही है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसमें भी 3 डायमेंशन होंगे, अब स्फेयर में हाइट तो होती नहीं है, तो क्या इसमें क्या करें 4/3 याद कर लेना, इसका अगर कोन का 1/3 तो उसका 4/3। अब देखो पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम में स्क्वायर तो लगी रहा, कम से कम एक एच लग रहा है, अब इसमें हाइट नहीं है तो एक और आर मार लेंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। हेलो, अब तुम्हें सी एस ए इसका सी एस ए निकालना है, ठीक है ना। अब देखो स्पेयर में सी एस ए टी एस ए, क्योंकि स्पेयर में सी एस ए ही होता है, टी एस ए नहीं होता, या कह लो टी एस ए होता है सी एस ए नहीं होता, क्योंकि स्पेयर तो स्पेयर है, कहीं पर बेस नहीं है कि ऐसे करके चिपक जाए, है ना। तो स्पेयर सी एस ए बोलो, टी एस ए भाई कुछ भी बोलो, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है कि यार पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे सोचो कि एक तुम्हारा बॉल है, तो एक सर्कल ऊपर चिपका हुआ है, एक सर्कल नीचे चिपका हुआ है, एक सर्कल साइड में चिपका हुआ है, एक सर्कल ये साइड में चिपका हुआ है, 4 सर्कल का एरिया चिपके हुए हैं, 4 × पाई आर स्क्वायर, हमने कहा ना ये सबका बाप है, ठीक है ना। तो सी एस ए ऑफ या टी एस ए स्क्वायर क्या हो जाए 4 4, क्यों वाली समझे एक बॉल है, बॉल में समझे एक इधर सर्कल चिपका हुआ है, बॉल में कपड़ा चिपका हुआ, समझे एक पैकिंग कर रहे हैं बॉल की, तो एक सर्कल इधर चिपका हुआ है, एक सर्कल इधर चिपका हुआ है, एक सर्कल इधर चिपका हुआ है, एक सर्कल नीचे चिपका हुआ है। अगर आप टेनिस की बॉल भी देखोगे ना तो उसका देखो ऐसे ही रहता है कुछ डिजाइन, 4 सर्कल का कपड़ा इसे चिपके हुआ है समझो, तो 4 पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया 4 कर दो, इसमें सी से कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब देखो वॉल्यूम हेमिस्फीयर मतलब इसका आधा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भाई ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो हेमिस्फीयर मतलब आधा हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। इसी से मैच करा लो, फिर सी एस ए लगा लो, सी एस ए भाई इसमें 4 सर्कल थे, इसमें 2 सर्कल होंगे क्योंकि आधा ही है सी एस ए के लिए, तो 2 × 4 पाई स्क्वायर, और टी एस ए करेंगे। अब टी एस ए में क्या होगा ना, सी एस ए मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है ना, इसमें समझो एक इधर सर्कल चुपका है, एक इधर सर्कल चुपका हुआ है, 2 सर्कल हो गए एरिया। अब टी एस ए में एक सर्कल ऊपर भी चुपका हुआ है ऐसे करके, अगर आप देखो ना प्याला ऊपर ही चुपका हुआ, तो कितने यहाँ पे इसे 2 सर्कल थे, यहाँ 3 सर्कल हो गए टी एस ए में, एक और सर्कल ऊपर भी ऐड हो गया, 3 × पाई आर स्क्वायर, खेल खत्म, पैसा आ गया। इतनी कहानी थी, कितना आसानी से किया हम लोगों ने, कितने आसानी से किया हमने, वॉल्यूम का याद किया, सी एस ए याद किया, बस बाकी तब करते चले गए, है ना। टी एस ए तो बहुत आराम से करते गए सबके, तो बच्चों को टी एस ए में ही कन्फ्यूजन होती है,
स्फेयर मालूम याद है तो हेमिस्फेयर तो पता ही आधा हो जाएगा, टीएसए का भी आधा हो जाएगा सी से, लेकिन टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 3 सर्कल का हो जाएगा, एक सर्कल ऊपर 2 सर्कल नीचे, समझिए। तो इस तरीके से तुम्हें याद करना है वॉल्यूम के फॉर्मूले।